सभी भैयारों को हमारी राम राम। आप हमें तो जानती हुई हो, हम अब नए नए पत्रकार संकेत कुमार। आज हम मौजूद हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि, कांग्रेस प्रतिनिधि, उनके समक्ष मौजूद हैं। तो जानना चाहते हैं कि भैया आज के समय में जो किसानों के साथ जर्जरता हो रही है, तो वो विषय पे भैया को क्या कहबो है। नमस्कार। किसानों के साथ जो सरकार पिछले कई दिनों से किसानों को 2022 जो पहली घोषणाएं थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लगभग 2022 ख़त्म होने को है। आप भी देख रहे हैं किसान कितना परेशान है। यूरिया हो, डीएपी हो, आपका डीजल हो, डीजल की मार लगातार यदि किसी पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी पर पड़ती है तो वो किसान पे है। किसान इस सरकार में बहुत परेशान है। हम भी जा के गांव देख रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है। सरकार निरंतर किसानों के लिए कुछ कर नहीं पा रही है, वो आप देखते आ रहे हैं। भारत में बढ़ती महंगाई दर अपने चरम पर चल रही है। क्या कुछ आप इस विषय को लेकर सभी के सामने अपनी राय रखना चाहेंगे। भारत में बढ़ती महंगाई दिख रही है। किसान जो पार्टी जो सरकारें बनी हैं, उन सरकारों ने सरकार बनाने में इतना पैसा खर्च किया है, इतना पैसा लगाया है कि वो किसानों से वसूला जा रहा है। सीधा सीधा कहें तो वसूली की जा रही है। नई अपनी मध्य प्रदेश में ही ले लें, बनी बनाई कांग्रेस की सरकार को गिराया, इन्हें एमएलए खरीदे, इन्हें खरीदा तो उसमें जो खर्चा हुआ है वो सीधा सीधा पेट्रोल, डीजल, यूरिया इसके माध्यम से किसानों से वसूल कर रहे हैं। तो इस कारण से महंगाई बढ़ रही है। सीधा माध्यम किसान और आम आदमी को बनाया गया है और सरकार अपनी मनमानी करके किसानों के ऊपर से वसूली कर रही है। सीधा सीधा है। कई सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों की लाइन हम आपके सामने भी जारी रखेंगे। निरंतर बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। बेरोजगारी भी अपने चरण पर है। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। उसका सीधा सीधा माध्यम है कि पहले सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। हमने भी क्षेत्र में, आप भी क्षेत्र में आए गए हैं, आप भी किसी ऐसे ही को जानते होंगे, पिछले 10-5 साल से किसी युवा की नौकरी लगी हुई है। अपनी सरकारी जो उद्योग जो थे जो कि सरकार ने बेच दिए हैं, वो उद्योग और वो बचे नहीं हैं। स्कूल और वो ले ले तो टीचरों की वो कमी भर्ती नहीं कर रही है सरकार अपना जो खर्चा हुआ है वो सबको भरने में लगी हुई है। सरकार को रोजगार देने में खर्चा बढ़ेगा, इसलिए बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। रोजगार नहीं दे रही है सरकार। गांधी चौपाल का जो आयोजन किया जा रहा है, उस संदर्भ में आपकी क्या राय है। देखिए, आप अच्छे पत्रकार हैं, जनता के बीच में जाते हैं। कई पत्रकार की जो लाइन है, भूमिका है, वो लगभग नष्ट हो गई है। सरकार ने पत्रकारों को खरीद लिया है। लोगों की आम जन की परेशानी है वो लोगों के बीच, सरकार के बीच, जनता के बीच नहीं पहुंच पा रही है। ये झूठे फेक वीडियो और उसमें सरकार के अच्छे काम गिनाए जा रहे हैं। तो हम लोग गांधी चौपाल में लोगों के बीच में जाकर उनके अंदर की समझ रहे हैं मजबूरियां। किसान परेशान हैं तो सरकार तक उनकी नीति और बात नहीं पहुंच रही। तो गांधी चौपाल, जगह जगह गांधी चौपाल लगाने के बाद हम लोग उनके बीच में जाकर समझ रहे हैं उनकी परेशानी को। गांधी चौपाल का मेन उद्देश्य यही है कि जनता के बीच में जाकर उनके दुख तकलीफ को समझा जाए। हम लोगों ने महसूस किया, आदरणीय विधायक जी श्री संजय शर्मा जी के साथ हम लोग गए हैं, जगह जगह पहुंचे हैं, लोगों को बहुत परेशान है। कुल मिला के जनता, किसान बहुत परेशान है सरकार से। तो ये सब बीच में, उनके बीच में जाके हमें महसूस हुआ है, क्योंकि मीडिया और वो सब तो सरकार के खिलाफ बोल नहीं रही है, इसलिए जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। क्योंकि गांधी चौपाल का मेन उद्देश्य यही है। विधायक जी निरंतर अपने क्षेत्र में प्रवास के दौरान कई गांवों में भ्रमण कर रहे हैं गांधी चौपाल को लेकर। जनता के रुझान क्या आशा करते हैं कि क्या अगले जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या जनता का रुझान रहेगा। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। देखिए, जनता अपना फुल मूड बना चुकी है। जनता, किसान, आम जन अपना फुल मूड बना चुकी है कि इस जो वर्तमान सरकार है इसने जनता का, युवा का, मजदूर का शोषण किया है। उस शोषण और इस त्रस्त सरकार से ये जनता अब त्रस्त हो चुकी है, छुटकारा चाहती है भाजपा की सरकार से। तो पूरी मूड हो चुका है, कांग्रेस के मत में है जनता, और अगली सरकार जो होगी कांग्रेस सरकार होगी। तो क्या कुछ अभी तक इन 5 सालों में, जब से विधायक जी ने कांग्रेस पार्टी में फिर से दोबारा से सदस्यता ली है, क्या कुछ कामों को आप
बताना चाहेंगे, क्योंकि आप विधायक जी के साथ निरंतर कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, विधायक संजय शर्मा जी एक कुशल नेतृत्व, जनसेवक, एक जो जनता के बीच में रहने वाला जो जनसेवक होता है वो जनसेवक हैं। विधायक जी भाजपा में रहे, उस दौरान भी उन्होंने जनता की सेवा की। भाजपा छोड़ने का मेन कारण उनका यही रहा कि ऊपर की जो गाइडलाइन पार्टी के नेता हैं उनने उन जनसेवक की सुनी नहीं। जो जनसेवक मतलब जनता की जो सेवा करना चाहते थे वो भाजपा में रह के नहीं कर पाए, इसलिए उनको कांग्रेस में आना पड़ा। कांग्रेस में आके भी लोगों की रूबरू होकर हमेशा ऐसा पहला नेतृत्व है, हमें खुद महसूस हुआ है। हम लोग भी अपने पूरे ग्रुप के साथ उनके साथ गए, हमें लगा कि भाई ऐसा जनसेवक है जो जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करते हैं। ऐसे जनसेवक का हमें साथ चाहिए और ऐसे जनसेवक को ही जनता पसंद करती है और करेगी। और आगामी भी लग रहा है कि वो तो एक ऐसा नेतृत्व है कि व्यक्तिगत रूप से ही लोग उन्हें पसंद करते हैं और व्यक्तिगत रूप से वो लोगों की हर संभव मदद करते हैं। इसलिए उनका तो ऐसा है कि हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं और जनता उन्हें पसंद करती है और हमेशा विजय का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा है। इससे निरंतर कई दिनों से देखने में आ रहा है कि गांव-गांव में जो अटल ज्योति बिजली है उसमें भी कई सारी दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, टोटल अटल ज्योति ले लें आप, किसानों की बिजली ले लें, उससे निरंतर जो है सरकार अपने निजी, मैंने पहले भी आपको बताया, अपने निजी भंडारण में सरकार, चूंकि अगले चुनाव आने हैं, इन्हें बेहद बेशुमार रुपया खर्च करना है अगले चुनाव में, तो वो किसान मुद्दा ये सब छोड़ के अगले उसमें लगे हैं। बिजली कम दे रहे हैं, बिजली बचाएंगे, उसमें से कटौती करेंगे, ये सब दुविधाएं हो रही हैं। अब आप अपने ही क्षेत्र में ले लीजिए, कितनी जटिल समस्या है बिजली की। कहीं तार टूटा है, कहीं 10 घंटे बिजली मिलनी है यदि किसान को तो 4, 5, 6 घंटे मुश्किल मिल पा रही है। अटल ज्योति की तो पूछिए मत, आप कितनी दिन में जाना है, आना कैसा हो रहा है, इसलिए बहुत परेशानी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियां रात में नहीं होती, लेकिन जो किसान है उसको बिजली रात में क्यों दी जाती है? क्वेश्चन ये है कि जब सारे काम दिन में होते हैं तो किसान को बिजली रात में क्यों मिलती है? रात में किसान अपने घर से बाहर क्यों होता है? जब सोने का समय होता है तो किसान रात में खेतों में क्यों भ्रमण करता है? क्या कुछ आप इस विषय पर कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने बताया, भाजपा सरकार यानी किसान विरोधी सरकार, टोटल ठान के ये लोग बैठे हैं कि हमें किसान का विरोध करना है। उन्हें लग रहा है पिछली बार किसान के सपोर्ट से कांग्रेस सरकार बनी, किसान ने तो इन्हें लगा कि किसान इस समय भाजपा विरोधी है। किसान ने कमलनाथ जी की नीति रीति के साथ सरकार बनाई थी क्या कांग्रेस की, तो अब भाजपा को ऐसे लगने लगा कि किसान भाजपा विरोधी है, तो इसलिए ये इमोशनली अत्याचार किसान के ऊपर सरकार कर रही है। एक सवाल अलग, ऐसा धर्म के ऊपर जो आजकल हिंदू धर्म, हिंदू आस्थाओं के प्रति एक प्रतिबिंब, एक चिन्ह बन चुका है, कई सारी ऐसी बातें हैं जो धर्म को लेकर मोबाइल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से फैलाई जा रही हैं, इस विषय को लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, धर्म के नाम पे भाजपा खेल खेल रही है। ये धर्म, ये अपने युवाओं को इनको फंसा के रखा है भाजपा ने। ये धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम, हम तो जब माने कि कोई बता दीजिए कि शिवराज सिंह चौहान जी ने किसी मंदिर का इसका निर्माण कराया है। धर्म क्या होता है इन लोगों, किसी गौशाला का या किसी का निर्माण करा दिया है। माननीय कमलनाथ जी के समय में गौशालाएं बनी थी, उनको बनी गौशालाओं को इस समय से नहीं चला पा रहे हैं। और ये यदि धर्म और हिंदू वो सब देखना है तो आज आप छिंदवाड़ा चले जाइए, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मंदिर जो श्री राम हनुमान जी का मंदिर है वो छिंदवाड़ा में है। तो ये सिर्फ लोगों को, युवाओं को बहकाने के लिए बस ये सब हिंदू मुस्लिम ये सब कर रहे हैं। वास्तव में ये वोटर को उसको बहकाने के लिए ये सब है, क्योंकि ये कोई काम धंधा वो कुछ किया तो है नहीं कि वो गिनाने लगे, तो सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम धर्म उसमें उलझाने के लिए सिर्फ ये सब सरकार की ये नीति है। निरंतर बढ़ती बेरोजगारी, निरंतर बढ़ती समस्याएं, निरंतर बढ़ते ऐसे कई अथक प्रयास जो हम देख तो सकते हैं परंतु देख भी नहीं सकते। जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्या कुछ आप इस विषय पर कहना चाहते हैं? जी, वो सब ऐसा ही है। सरकार चाहे, जिस दिन सरकार चाहे, अब जैसा पूरी मेजोरिटी में है, सरकार में बैठे हो, चाहो तो जनसंख्या नियंत्रण बिल पास कर सकते हैं, नहीं करेंगे लेकिन, क्योंकि जो रियलिटी जो मुद्दे हैं उन पे सरकार आना ही नहीं चाहती है। वो सब उसी में बताया उसी में लगे हैं।
अब कम से कम एक घर से दो पाँच एक पाँच घर के 5 मेंबर में से एक मेंबर को ने युवा को अपने इस भ्रम में उलझा रखा है फेसबुक व्हाट्सएप में। ये करना ही नहीं चाह रहे हैं कुछ, सीधी सीधी इनकी नीति यही है, हिंदू मुस्लिम और ये दंगों पर ये लोग लगे हैं। 2024 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था किसानों को, जिसको मैं आपके सामने रखता हूं। आश्वासन ये था कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो 2 गुनी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन इस विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी बोले तो एक झूठ बोलने वाला यदि कोई अवार्ड चलता तो वो नरेंद्र मोदी जी को मिलना था। 2022 में किसान की आय दुगनी, 2022 तक भारत में कोई भी बेघर नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा, ये सब उनके लॉलीपॉप हर खाते में 15 लाख रुपए। अब किसान की 2022 मेरे समझ में आज 18 तारीख, 12 से 13 दिन में कोई नया चमत्कार हो जाए, ये किसान की दुगनी आय कर दें तो नहीं कह सकते। नहीं तो 2011 के समय में 5500 6000 चना बिका था। आज के समय में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, चना 5000 के ऊपर क्रॉस नहीं हुआ है। किसान की आय दुगनी की तो किसान उम्मीद ही नहीं रख रहा है। किसान जितनी नियंत्रण खुद की आय पे उतनी पर छोड़ दें तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं चाहते हैं कि किसान कहीं से कहीं तक विकास करे। आय दुगनी की तो छोड़िए, जितनी आय है उतनी सेफ्टी नहीं रख पाई। आज गेहूं का रेट सरकार चाहती तो 5000 रुपये प्रति क्विंटल होता, यदि बाहर निर्यात करती। नहीं, बाहर निर्यात करके उसको रोक के किसान की जो मिनिमम आय थी उसको आधा कर दिया इन लोगों ने। ये लोग चाहते तो किसान का गन्ना का रेट आज 500 रुपये क्विंटल होता, लेकिन नहीं, वो करना ही नहीं चाहते। तो आय दुगनी नहीं, आय सीमित बचने दें वही बेहतर है। लेकिन जनता अपना मूड बना चुकी है कि सरकार को बदलना है और जनता ये सब करके दिखाएगी। बाइकआउट समय पे आता हूँ, फिल्म शाहरुख खान की पठान आने वाली है, जिस पर बाइकआउट के नारे लग रहे हैं। अभी से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर बाइकआउट का एक ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है। क्या कुछ आप इस विषय पर कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने बताया पहले से ही आपको, ये सब उलझा रहे हैं। युवा ना बोल पाए सरकार से कि हमें रोजगार दो, किसान ना कह पाए कि महंगाई बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम और ये सब ये उलझा रहे हैं। अब युवा लगभग उसमें 10 से 20 दिन आपका न्यूज़ वाले युवा ये सब उलझ के रह जाएंगे कि हाँ हिंदू मुस्लिम है भाई, शाहरुख खान उसका विरोध करें, पठान फिल्म है उसका विरोध करें। बस ये इसमें सरकार का फ्रीडम रहता है, सरकार इसमें जुड़ी हुई है, सरकार का संदेश है कि हाँ इसका विरोध हो, ताकि युवा जाग ना पाए। 2024 अभी तो ये बहुत कम शुरुआत है, आने दीजिए आप 2024 में कोई ऐसा झूठा झमेला काम कर देंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये हो गया, बस हिंदू वोट कर देगा भाजपा को, तो भाजपा सरकार बने। बस कुल मिला के महंगाई, बेरोजगारी, किसान का शोषण, इन मुद्दों से भटकाने के लिए, युवाओं को फंसाने के लिए ये सब षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आप देख रहे थे हमारे गांधी चौपाल के समन्वय अध्यक्ष श्री विष्णु भाई को। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन में छोड़ता हूं, जो इस वीडियो को देखेंगे कृपा कर कमिटमेंट अवश्य करें। गौ का मुद्दा एक ऐसा है जो कमलनाथ जी की सरकार में जोर तोर से उठाया गया था। कई सारे ऐसे बिल भी उस पर पास हुए थे, कई सारे ऐसे गौशाला बनी भी हैं, लेकिन उनका उपयोग बहुत कम जगहों पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, वही मैं कह रहा था, गौ संरक्षण, ये विश्व हिंदू, ये सब कर नाम के बस हैं। यदि आप वास्तव में गौ सेवक है, ये सरकार, ये मोदी जी है, शिवराज जी, ये सच में चाहते हैं कि गौ की रक्षा हो, तो माननीय कमलनाथ जी का पहला एजेंडा था कि गौशाला बनाई जाए। 15 महीने में वो जरूर है कि आपने खरीद फरोशी करके इनकी सरकार गिरा दी, वो सब हो गया, लेकिन गौ का जो सही संरक्षण है, गौशाला निर्माण कराया, हर पंचायत गौशाला का निर्माण हुआ। बाद में आपने सरकार गिरा दी, सरकार गिरने के जस्ट बाद से गौ का जो गौशाला है वो नहीं चल पाई। अगर वास्तव में आप गौ के संरक्षक हैं या गौ की सेवा करना चाहते हैं तो उनको सुचारू रूप से चलाइए। जब आपकी सरकार है तो उनमें वेतन दीजिए। मैं अपने क्षेत्र में भी गौशाला है, मैं भी जाता हूँ, देखा है, पेमेंट नहीं दे रहे हैं। गौ की जो सेवा कर रहे हैं, गौ की जो खाद्य के लिए उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार, तो क्यों ये झूठे गौ सेवक, हिंदूवादी ये सब बनते हो? वास्तव में जमीनी स्तर पर जब लोग आके देखें तो गौ और उसका, मैं तो कहूँगा, विरोधी सरकार है। ये कहीं से कहीं तक गौ संरक्षण
सरकार ने, माननीय कमलनाथ जी ने गौशाला बनाई, वो उनकी बनी हुई गौशाला को, उसी नीति को आगे बढ़ाते तो आज गौ दर दर नहीं भटकती। आप देख रहे थे गांधी चौपाल के समन्वय अध्यक्ष ब्लॉक के विधायक प्रतिनिधि भाई विष्णु भाई को। कैमरामैन अतुल कुमार के साथ मैं संकेत नायक, सुदर्शन न्यूज। धन्यवाद।